कंपनी है अमेजिंग इंडिया, जिनको पार्किंग में वसूली के लिए रखा गया है। तो ये जो अमेजिंग इंडिया कंपनी, इन्होंने जितने भी मतलब इसके काम के सारे अपराधी लोग हैं और बड़े स्तर के अपराधी सारे गलत काम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही क्या कि नगर निगम के स्टाफ को इन्होंने स्टाफ का अपहरण भी किया था। इनके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उनको मारपीट भी करते हैं। इसलिए इनके खिलाफ जल्दी कोई बोलना नहीं चाहता है। सबको अपने जान की चिंता होती है, तो कोई इनके खिलाफ बोलना नहीं चाहता है। और मेयर मैडम है, स्टैंडिंग कमेटी है, इस अमेजिंग इंडिया को यहाँ पे रखने के लिए आमादा है। क्या बात है, अब वो जानेंगे, हमें क्या पता। कंपनी एक एजेंसी है का काम पार्किंग में वसूली के लिए, और ज्यादातर पार्किंग का जगह इन्होंने जो कार वालों को दे दिया है या फिर अवैध तरीके से दुकान लगाते हैं पार्किंग, तभी तो ट्रैफिक की इतनी समस्या भी बनी है। तो कुछ जो पार्षद हैं, जो मेयर से पार्षद है, वो आप लोग के हंगामा ये आरोप लगा रहे थे कि आप लोग ज्यादा हंगामा करते हैं, तो आप जो है वो अपना बात नहीं रख पाते हैं। कलेक्टर के खिलाफ आवाज उठाना हंगामा क्यों लगाते हैं, ये बताइए। आप लोगों ने हम लोग निकले नहीं, हम लोग को निकाला गया, हम लोग को निकाला गया। मैडम, मेयर मैडम ने हमें निकाला कि आप लोग निकल जाइए। अगर आप 52 की तरफ निकाला गया है कि आप लोग, मेयर मैडम जो कभी मीटिंग में नहीं बोलती है, उस मीटिंग में खास कर उनकी आवाज आई कि आप 52 के तहत आप लोग निकल जाइए। हम लोग कहे कि निकल जाते हैं, आप बोल रहे हैं तो हम लोग निकल जाएंगे। वो जहाँ 60-65 पार्षद है जहाँ पर, वहाँ हम 10 हैं, तो कौरवों के आगे पांडवों की ही जीत हुई है। तो ये सिद्ध होता है कि हम पांडव हैं और हम सत्य के साथ हैं। जो भ्रष्टाचार पटना नगर निगम में इतने दिनों, पिछले 7 वर्षों से चल रहा है, का कभी तो अंत होगा। और ये खास कर जब ये पिछले बैठक में, स्थगित बैठक में भी वही मुद्दा आ जाना, 23, 24 और 25, 123, 124 और 25, जिस कोई भी मुद्दा जब बैठक में हमारे आता है तो उसका एक संलेख आता है और उसके बाद आप ला सकते हैं। संलेख पर चर्चा कीजिए, पास करने का मन है पास कीजिए, विरोध करने का किसी को मन है विरोध होगा। मगर यहाँ तो इतना भ्रष्टाचार है कि संलेख भी नहीं आया और उसको आप प्रोसीडिंग में डायरेक्ट ले आए कि हम लोग ने चर्चा भी कर लिया और पास भी हो गया और संपुष्ट करना है इसे। इससे बड़ा भ्रष्टाचार तो हो नहीं। हम लोग असंवैधानिक तरीके से निकले। कमिश्नर साहब क्यों निकले? क्या कमिश्नर साहब क्यों निकले? हम लोग से पहले हम लोग असंवैधानिक तरीके से निकले, कमिश्नर साहब क्यों निकले? कमिश्नर साहब का ये कहना था कि जब ये तीनों मुद्दा जब न्यायालय में विचाराधीन है तो फिर इसको एजेंडा में लाना ही नहीं चाहिए। इस तरह का माहौल बना दिया गया, इतनी बदतमीजी से बात की जा रही थी कि वो मीटिंग छोड़ करके वो उठ गए, हम भी उठ गए, हमें ऐसे भी निकाला जा रहा था। मैडम, मेयर पुत्र ने एक बयान जारी किया है कि हम पटना नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त कराना चाहते हैं। पर भ्रष्टाचारी ही भ्रष्टाचार मुक्त कर देगा पटना निगम, वो कैसी बात है? में तो कोई तुक ही नहीं है, तो खुद भ्रष्टाचारी है। आज भ्रष्टाचार कर पड़ती, अगर भ्रष्टाचार मुक्त हमारा नगर निगम रहता तो आज इस कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत थी? हम लोग क्या वैसे ही थोड़ी ना आकर के बैठ करके मुद्दे के खिलाफ, अगर इतने ही अच्छे स्मूथली चल रहा होता है उसकी मीटिंग, तो हमें क्या जरूरत थी खिलाफत करने की? जग जाहिर है, सब कुछ जानते क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जड़ में मेयर मैडम है, उनका पुत्र है और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर है और उनको समर्थन देने वाले पार्षद। स्टैंडिंग कमेटी से कोई बोलता है बैठिए, मेयर बोलती है बैठिए। अरे मीटिंग रखिए बात रखने के लिए, या मतलब हम आएंगे अपनी बात बोलेंगे तो आप कहिएगा बैठिए। वहां से स्टैंडिंग कमेटी से बैठिए बैठिए बैठिए, उनको कौन अथॉरिटी दिया बैठने बैठने हमको बिठाने का? वो बोलते हैं बैठिए। अजीब सा माहौल बना रखा है। स्टैंडिंग कमेटी के लोग आपको देंगे इंस्ट्रक्शन कि आप बैठिए, मेयर मैडम बैठी रहती है, जहाँ बोलना रहता है वहां तो वो बोलती नहीं है। अब बोली तो यही बोली, बाहर निकलिए। इतने सारे मुद्दे होते उसका जवाब तो देती नहीं है। आपका मान क्या है?